तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं हूं कन्हैया पवार और आपके विज्ञान कक्षा 10 यानी कि क्लास साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन का नाम है दोस्तों अपवर्तन के नियम लिखिए। यानी कि अगर आपको यह प्रश्न एग्जाम में आता है तो इस तरीके से आ सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। केवल 2 ही नियम है, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं सिखाने वाला हूं, तो आप वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए। तो हम देखते हैं हमारा पहला नियम। लेकिन पहला नियम देखने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि अपवर्तन एक्चुअल में होता क्या है। तो आप ऐसा समझिए कि एक लाइट यानी कि प्रकाश की एक किरण जो है कांच में से निकलकर हवा में जा रही है। तो हमें पता है कि प्रकाश की किरण कांच के आर पार भी जा सकती है और हवा के आर पार तो जाती ही जाती है। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताना चाहता हूं कि एक कांच का टुकड़ा है इतना बड़ा और यहां हवा है। तो प्रकाश की किरण इसमें से होती हुई पूरा कांच के आर पार और हवा के आर पार निकल जाती है। तो होता यह है कि लाइट के लिए यह भी एक माध्यम है प्रकाश की किरण के लिए, और वायु भी एक माध्यम है। माध्यम मतलब जिसके अंदर से वायु यानी कि प्रकाश किरण जा सके। तो जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है और उस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा बुक्स के हिसाब से बता देता हूं। हमने बुक्स में इस तरीके से पढ़ा होगा कि इस लाइन के थ्रू हमने 2 माध्यम बना दिए, एक ऊपर वाला माध्यम अलग, एक माध्यम अलग, और बीच में एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं जिसको हम कहते हैं अभिलंब। तो जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से ये दूसरे माध्यम में एंटर करेगी तो उसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधे न जाते हुए अपने रास्ते से भटक जाती है, कुछ टेढ़ी हो जाती है, और इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आने वाली किरण का नाम आपतित किरण, बीच वाली काल्पनिक रेखा अभिलंब, और जाने वाली किरण का नाम अपवर्तित किरण। दोस्तों ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही अहम टॉपिक है इस वाली एग्जाम को लेकर। तो हम समझते हैं क्या होता है अपवर्तन के नियम। पहला पॉइंट है आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण। 3 नाम हो चुके हैं, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण। ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। मैंने आपके लिए डायग्राम बचा रखा है, यहीं से ये पॉइंट आपको याद हो जाएगा। इस किरण को बोलेंगे आपतित किरण, ये जो काल्पनिक रेखा है इसको हम मान लेते हैं अभिलंब, और ये जो किरण है इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। ये तीनों की तीनों किरणें एक ही तल में एक ही लाइन में से होकर जा रही है। देखिए अभिलंब भी इस लाइन को छूता है, आपतित किरण भी इस लाइन को छूती है, और अपवर्तित किरण भी इस लाइन को छूती है। यानी कि एक ही तल में और एक ही बिंदु पर ये तीनों की तीनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, छूते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपतित किरण आने वाली, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं और एक ही बिंदु पर होते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अपवर्तन के नियम का दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इनमें एक कोण बनता है। मैं आपको बताया था आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलेंगे आई, और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं आर। तो यहां पर भी हमको 2 कोण मिल रहे हैं। इन 2 कोणों के मध्य अपन को संबंध को बताना है कि क्या संबंध है, और हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, पहले लाइन पढ़कर दिखाता हूं कि है एक्चुअल में क्या। ये आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है। बहुत मोटी मोटी लाइनें बोल दी है, तो देखते हैं इनका क्या मीनिंग निकलता है। आपतन कोण आपको पता है, अभी हमने जो ऊपर वाला आई यानी कि एक कोण बनाया उसे आपतन कोण कह दिया। ज्या का मतलब होता है साइन, जैसे हम मैथ्स की त्रिकोणमिति में साइन थीटा कोस थीटा पढ़ते हैं, तो यहां पर ज्या का मतलब है साइन, और अपवर्तन कोण नीचे वाला कोण का साइन। इनका आप जब भी अनुपात करेंगे तो एक स्थिर वैल्यू मिलेगी, यानी कि ऐसा अंक आएगा जिसका मान हमेशा एक जैसा ही रहता है। जैसे कि दुनिया में आप कहीं का भी पानी उठाकर देख लीजिए, उसका सूत्र हमेशा ऐसा ही रहता है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। वैसे ही यहां पर आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जब आप अनुपात निकालेंगे तो हमेशा स्थिरांक रहेगा। अब मैं आपको ये बात सूत्र के थ्रू बताने वाला हूं। देखिए होता क्या है, आपतन कोण की ज्या के लिए हम लिख देंगे साइन आई। यहां पर साइन का मतलब हो गया ज्या और आई का मतलब हो गया आपतन कोण। तो हम इसे बोल सकते हैं आपतन कोण की ज्या, और इसके नीचे लिख देते हैं साइन आर। आर का मतलब है अपवर्तन कोण, और उसके आगे साइन लगा दिया मतलब अपवर्तन कोण की ज्या, और ये दोनों एक दूसरे के बटे में हैं,
यानी कि यहां पर अनुपात भी बन गया। यानी कि जब भी आप आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निकालते हैं तो एक स्थिर वैल्यू आती है, और उस स्थिर वैल्यू को इस नियम के लिए हमने नाम दिया है न्यू, NUE। मैं आपको ब्रैकेट में लिख के बता देता हूं, आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं न्यू। और इस नियम की खोज एक वैज्ञानिक ने करी थी, उस वैज्ञानिक का नाम है स्नेल। तो इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, तो मैं आपके लिए लिख देता हूं। तो आपके सामने मैंने दोनों पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब बारी है इसका स्क्रीनशॉट लेने की। तो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाइए, क्योंकि इस चैनल पर हर एक वो पॉइंट आने वाला है, हर एक वो वाली वीडियो आने वाली है जो आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलाने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट IMP टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।